प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल पंकज सर जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, प्रश्नावली 3A के पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक बताया जा चुका है। आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले जो है सबसे पहले ये आपके सामने कुछ नियम लिखे गए हैं, इनको जान लीजिए, क्योंकि इसी नियम के सहायता से जो है वो क्वेश्चन लगाए जाएंगे। देखिए नियम आपका क्या है। पहला नियम है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। कब जो है, अगर जो है आपका कंडीशन जो है आता है a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। जैसे आपके दो इक्वेशन हो, एक इक्वेशन आपका जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा रैखिक समीकरण जो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपके दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं। अगर इन समीकरण से a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है तो आपका जो है वो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी या प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, और उसका जो समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। देखिए आपका रूल नंबर 2 क्या है, रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए रेखाएं संपाती हो सकती हैं, कब संपाती हो सकती हैं, जब a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू के इक्वल हो। मतलब आपका क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। अगर ये कंडीशन आता है, ये दोनों जो रैखिक समीकरण दिए हैं इसको निकालने के बाद जो है तो आपका क्या होगा, वो रेखाएं संपाती होंगी और इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। आपका जो थर्ड रूल है, थर्ड आपका क्या है, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, यह असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। देखिए जब आपका कंडीशन होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब क्या, a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 की वैल्यू के बराबर है लेकिन c1/c2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन आता है तो उस समय जो है आपका रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और इसके कोई भी हल नहीं होंगे। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 शायद हो गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में ये रूल लगेगा और क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपका जैसे ये आपका कंडीशन है उसमें ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि संगत और असंगत। देखिए संगत क्या होता है, किस कंडीशन पे संगत होगा और किस कंडीशन पे जो है आपका असंगत होगा। तो आपका जो है अगर जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो उस समय क्या होता है, ये संगत होता है। इस कंडीशन में आपका जो है संगत होगा। और जो है जब आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, यहाँ पे लिखा है कि असंगत समीकरण होगा, इस समय आपका क्या होगा, असंगत होगा। और अगर जो है आपका a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2 है लेकिन वहां पे जो है आपके इसका अपान में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अगर बराबर है, मतलब आपका x और y की वैल्यू बराबर है और निगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ है जो है, तो आपका a1/a2, जैसे आपका a1/a2 की वैल्यू मान लीजिए 1/2 आया और b1/b2 की वैल्यू जो है आपका -1/2 आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x और y के जो टर्म है वो क्या है,
दोनों आपके बराबर तो हैं लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव साइन से हैं। देखिए ये पॉजिटिव से है, ये निगेटिव से है, तो इसलिए जो है ये क्या होगा आपका a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब भी ये आपका क्या होगा, संगत ही होगा। देखिए वहां पे ये कंडीशन आप ध्यान दीजिएगा कि x और y की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। माइनस और प्लस साइन अगर रहता है तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से, अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया था गलती से, तो क्वेश्चन नंबर हम 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपके दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 कामा b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो आपको बताना है कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं ये दोनों रेखाएं, या फिर समांतर है, या फिर क्या हो आपका संपाती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका पहला समीकरण दिया था उसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तो देख रहे हैं कि a1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5, b1 की वैल्यू आपकी -4 है और c1 की वैल्यू क्या है 8 है। जो दूसरा इक्वेशन दिया है इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। देखिए इससे तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू जो है आपको 7 प्राप्त होगी, b2 की वैल्यू 6 प्राप्त होगी और c2 की वैल्यू -9 प्राप्त होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 का मतलब क्या हो जाएगा ये 5 क्या हो जाएगा 7, फिर b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए आपका -4 और इसकी वैल्यू 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू जो है इक्वल नहीं आ रही है। इसकी वैल्यू 5/7 है, इसकी वैल्यू -4/6 है। तो ये क्या होगा, a1/a2 कैन नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन को फॉलो किया, अतः आपका जो पूछा था समीकरण जो है, नहीं, अतः रेखाएं जो है आपकी क्या होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी या करेंगे जो है आपका। तो इस कंडीशन से आपका मतलब यहाँ पे देखिए जो है a1/a2 की वैल्यू जो है b1/b2 की वैल्यू के बराबर नहीं आई, अतः रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेद हो गई। अब जो है इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दिया हुआ है,
आपका पहला रैखिक समीकरण दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा आपका जो दिया हुआ है वो जो है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 ये दिया है। तो पहले वाले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी मुझे 9, b1 की वैल्यू जो है 3 और c1 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 12। यहाँ से आपको a2 की वैल्यू जो है 18 प्राप्त होगी, b2 की वैल्यू जो है 6 प्राप्त होगी और c2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 24। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 अपान a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 अपान a2 देखिए 9 अपान कितना हो जाएगा 18, 9 अपान 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आया 1 अपान 2, मतलब a1 अपान a2 की वैल्यू कितना आ गया 1 अपान 2। उसके बाद हम क्या निकालेंगे b1 अपान b2, b1 की वैल्यू आपकी 3 है और b2 की वैल्यू जो है 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसके भी वैल्यू कितनी आई 1 अपान 2 आई। फिर उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे c1 अपान c2 निकालेंगे। तो c1 अपान c2 आपका 12 अपान 24 हो जाएगा, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 अपान a2 की भी वैल्यू 1 अपान 2, b1 अपान b2 की वैल्यू 1 अपान 2, c1 अपान c2 की वैल्यू 1 अपान 2 है। तो सभी मान क्या है बराबर है, इसका मतलब कि a1 अपान a2 इक्वल टू क्या हो गया b1 अपान b2 इक्वल टू हो गया आपका c1 अपान c2। देखिए जब तीनों बराबर होते हैं तो उस समय रेखाएं क्या होती हैं समपाती होती हैं। अभी आपको कंडीशन इसके पहले बताया जा चुका है, अतः रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी। तो इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर मतलब 5 का जो है सेकेंड पार्ट आपका समाप्त हुआ। अब जो हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। देखिए जो थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट आपका है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा रैखिक समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके जो है दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको जो है 2 प्राप्त हो गई, b1 की वैल्यू जो है -1 प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे y का जो गुणांक है वो -1 है, इसलिए जो है आपको b1 की वैल्यू जो है -1 प्राप्त हो गई और c1 की वैल्यू जो है कितनी प्राप्त हो गई 9 प्राप्त हो गई। अब दूसरे वाले रैखिक समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कर देंगे। देखिए इसको तुलना करेंगे तो आपका a2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, b2 की वैल्यू जो है आपका -3 और c2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 10। तो देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू पहले निकालेंगे तो a1 की वैल्यू आपकी 2 है, b1 की सॉरी a2 की वैल्यू जो है आपकी 6 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 1 अपान 3 प्राप्त हो गई। अब जो है b1 अपान b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 अपान b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 अपान -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 अपान 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम c1 अपान c2 की वैल्यू निकालेंगे। c1 अपान c2 जो है निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, c1 की वैल्यू देखिए आपका 9 है और c2 की वैल्यू 10 है,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो कंडीशन आपका क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, कैन नॉट इक्वल टू क्या होगा, c1/c2। तो ये कंडीशन अगर रहता है तो उस समय रेखाएं क्या होती हैं, उस समय रेखाएं आपकी समांतर होंगी। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आपको तीनों पार्ट समाप्त हुआ। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए आपका जो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण आपका है x + y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 2y = 10। ये आपके दो समीकरण दिए हैं। तो यहां से देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, x + y माइनस बराबर पहले लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो इसको हम a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर देखिए तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगी, b1 की भी वैल्यू आपको 1 प्राप्त होगी, c1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, -5। और दूसरे रैखिक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 से एक लाइन इसको कर लीजिए पहले। ये हो गया 2x + 2y, इसको पहले लाएंगे तो आपका -10 = क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम जो है a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो आपका क्या होगा, a1/a2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1/2। सॉरी, तुलना करने पे सबसे पहले हम जो है a2 की वैल्यू निकालेंगे। a2 की वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो गई, b2 की वैल्यू भी 2 प्राप्त होगी और c2 की वैल्यू आपको -10 प्राप्त हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, a1/a2। a1/a2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। और b1/b2 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2। और c1/c2 निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया -5/-10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो आपका क्या आ गया, 1/2। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आया कि a1/a2 = क्या हो गया, b1/b2 = c1/c2। मतलब तीनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर है। देख लीजिए यहाँ से a1/a2 की वैल्यू 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। देखिए जब तीनों की वैल्यू बराबर है तो उस समय आपका क्या होता है, ये संगत कहलाता है। आपका जो ये पूछा था, ये जो युग्म है आपका क्या है, संगत है। अतः युग्म क्या है आपका, संगत है। देखिए जब संगत है तो आपको कह रहा है कि उसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए जब आपका असंगत आता तब हमको ग्राफी विधि से नहीं सॉल्व करना था, जब आपका संगत आएगा तब हमको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफी विधि से आपको किसको सॉल्व करना है, ये जो दोनों इक्वेशन दिया है आपका x + y = 5 और 2x + 2y = 10, जो आपका ये दोनों इक्वेशन दिया है, इन्हीं दोनों इक्वेशन को जो है आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफी विधि जो है आप लोग को जो है पार्ट नंबर, इसके पहले जो पार्ट था पार्ट नंबर 2 में जो है आपको बताया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप लोग पार्ट 2 के हिसाब से जो है जो ग्राफी विधि से इसे सॉल्व करना है उस प्रकार से जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा स्वयं। इसका जो है 6 का जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है
ये आप लोग स्वयं करेंगे। और सेम जो है इसी प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 भी सेम इसी प्रकार से आपका जिस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।